नमस्कार दोस्तों, राजस्थान में भाजपा की सरकार तो बन गई है, लेकिन मुख्यमंत्री को लेकर अभी साफ नहीं है। लेकिन अभी नई अपडेट आ रही है। राजस्थान में सीएम फेस को लेकर हलचल शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री को लेकर भाजपा इसे बना सकती है। मुख्यमंत्री कौन कौन सीएम की रेस में है, आइए जानते हैं पूरी खबर के बारे में। भाजपा की मीटिंग में हो सकता बड़ा फैसला। इस समय बाबा बालकनाथ की सबसे ज्यादा चर्चा चल रही है, लेकिन राजे पहले भी 2 बार राजस्थान की मुख्यमंत्री रह चुकी है। राजघराने से ताल्लुक रखने वाली वसुंधरा राजे को सरकार चलाने का अच्छा खासा अनुभव है। वो राजस्थान में उनकी अच्छी खासी पैठ है। वो राजस्थान की लोकप्रिय नेताओं में से एक है। साथ ही दिया कुमारी का नाम भी सीएम की रेस में है। बाबा बालकनाथ को प्रबल दावेदार इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि पिछले दिनों ही अस्थल बोहर मठ में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, बाबा रामदेव, यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे। इस दौरान कार्यक्रम में उपस्थित साधुओं ने बाबा बालकनाथ को सीएम बनाने की आवाज उठाई थी। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम पद के लिए नाम की घोषणा तो नहीं की। बाबा बालकनाथ की सराहना जमकर की थी। सूत्रों के मुताबिक प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी और प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह दिल्ली गए हैं। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। पीएम मोदी के केंद्र में सत्ता में आने के बाद जिन भी राज्यों में चुनाव हुए हैं, वहां मुख्यमंत्री पद पर नए चेहरे देकर चांका आया है। राजस्थान में भी आधा दर्जन के करीब नेता सीएम पद की रेस में है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे भी दावेदार हैं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल, गजेंद्र सिंह शेखावत, अश्विनी वैष्णव, प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के अलावा किरोड़ी लाल मीणा, ओम प्रकाश माथुर, प्रकाश चंद के नाम भी सीएम के दावेदारों के तौर पर चर्चा में हैं। फाइनल फैसला पीएम मोदी, अमित शाह के स्तर पर होगा, लेकिन तब तक बीजेपी में अंदर खाने कई तरह के कयास लग रहे हैं। सीएम पद पर नेता का नाम जल्द फाइनल होने के आसार हैं। दिल्ली में नाम फाइनल होने के बाद जयपुर में जल्द बीजेपी विधायक दल की बैठक बुलाई जाएगी। इस बैठक में बीजेपी के चुनाव प्रभारी, प्रदेश प्रभारी और वरिष्ठ नेता रहेंगे। विधायक दल की बैठक में ही सीएम के नाम की घोषणा होगी। कांग्रेस ने 5 दिसंबर को जयपुर में विधायक दल की बैठक बुलाई है। इसमें नेता प्रतिपक्ष के चयन पर फैसला होने के आसार हैं। बैठक में नेता प्रतिपक्ष के चयन का फैसला हाईकमान पर छोड़ने का प्रस्ताव पास हो सकता है। इसके अलावा कुछ और अपडेट है। सतीश पूनिया का आमेर से चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान। निया ने आमेर विधानसभा से चुनाव लड़ा था। अपनी हार से आहत पूनिया ने अब भविष्य में आमेर से चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान कर दिया है। पूनिया ने हार के बाद सोमवार सुबह ट्वीट करते हुए लिखा, यह समय मेरे लिए कठिन परीक्षा की घड़ी जैसा है, परंतु परिस्थितियों और मनोवैज्ञानिक रूप से मैं यह निर्णय करने के लिए मजबूर हूँ कि मैं अब भविष्य में आमेर क्षेत्र के लोगों और कार्यकर्ताओं को सेवा और समय नहीं दे पाऊंगा। पार्टी नेतृत्व को भी मैं अपने निर्णय से अवगत करवाकर आग्रह करूंगा कि यहां की समस्याओं के समाधान के लिए योग्य व्यक्तियों की नियुक्ति करें। जीतने के बाद बालकनाथ की भिवाड़ी में प्रशासन को चेतावनी। अलवर जिले की तिजारा सीट से जीत दर्ज करने के बाद भाजपा के फायर ब्रांड नेता बाबा बालकनाथ भिवाड़ी पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस दौरान बाबा बालकनाथ ने पुलिस व प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि अब इलाके में चोरी चकारी, लूट डकैती बंद हो जाना चाहिए। प्रशासन अपने सूत्र दौड़ाए और अपराधियों को मैसेज दे दें। डोटासरा बोले, राजेंद्र राठौड़ की कमी विधानसभा में खलेगी। गोविंद सिंह डोटासरा ने तारानगर से हारे भाजपा के दिग्गज नेता राजेंद्र राठौड़ की हार पर चुटकी ली। बोले, राजेंद्र राठौड़ की कमी विधानसभा में खलेगी। दौसा में 33 प्रत्याशियों की जमानत जब्त। दौसा जिले की 5 सीटों पर 43 प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे थे, जिनमें से भाजपा व कांग्रेस को छोड़ अन्य 33 प्रत्याशी अपनी जमानत भी बचा सके। इनमें से अधिकांश प्रत्याशियों को नोटा से भी कम वोट मिले। उपेन यादव ने की इस्तीफे की घोषणा। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष पद पर अब एक नया चेहरा युवाओं के सामने होगा। दरअसल उपेन यादव ने फैसला लिया है कि राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ प्रदेश अध्यक्ष पद से उपेन यादव इस्तीफा देंगे। साथ ही ऐलान किया है कि अब नए कार्यकारी अध्यक्ष अशोक चौधरी होंगे। 7 दिसंबर को अशोक चौधरी राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ कार्यालय में अध्यक्ष पद का पदभार ग्रहण करेंगे। गहलोत पर उनके ओएसडी लोकेश शर्मा का सियासी हमला। सीएम अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा ने कांग्रेस की हार के लिए गहलोत को जिम्मेदारी ठहराते हुए उन पर तल्ख कमेंट किए हैं। लोकेश शर्मा ने 25 सितंबर की घटना के लिए भी गहलोत को जिम्मेदार ठहराते हुए उन पर हाईकमान को धोखा देने तक का आरोप लगाया है। लोकेश शर्मा ने सोशल मीडिया पोस्ट करके गहलोत को निशाने पर लिया है।
53 साल में पहली बार शिव से निर्दलीय जीता सबसे हॉट शिव विधानसभा थी। देश भर के लोगों की निगाहें इस सीट पर टिकी थी। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष एवं युवा नेता रविंद्र सिंह भाटी बीजेपी से बागी होकर चुनाव लड़ रहे थे। चुनाव रोचक तब हो गया, इस सीट पर 26 साल का युवा और 84 साल के बुजुर्ग के साथ कांग्रेस बागी, बीजेपी पूर्व विधायक सहित बीजेपी प्रत्याशी यहां से चुनाव लड़ रहे थे। इतिहास में पहली बार 2 निर्दलीय के बीच मुकाबला हुआ। मोदी ने जहां सभा की वहां 63% सीटें बीजेपी जीती। बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के स्टार प्रचारक राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने सबसे ज्यादा सभाएं की। दैनिक भास्कर ने एनालिसिस किया कि जहां इन बड़े नेताओं ने सभाएं की, मोदी ने जहां सभा की वहां 63% सीटें बीजेपी जीती, राहुल 38% सीट जिता सके। प्रियंका जहां गईं, वहां कांग्रेस 20% जीती। जेजेपी की राजस्थान चुनाव में हार पर दुष्यंत की सफाई बोले, एक भी कार्यकर्ता या बूथ नहीं था, फिर भी पार्टी को 60,000 वोट मिले। उन्होंने कहा कि भले ही हम हारे, लेकिन मुझे लगता है कि आज जेजेपी राजस्थान के 13 जिलों में अपनी स्थापना कर चुकी है। राजस्थान में 14 से ज्यादा जिलों में बारिश हुई। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण राजस्थान में कल देर शाम दक्षिण पूर्वी हिस्सों में अच्छी बारिश हुई। जयपुर, भरतपुर, कोटा, उदयपुर और अजमेर संभाग के कई जिलों में 1 से 2 इंच तक बरसात रिकॉर्ड हुई। सबसे ज्यादा बरसात बूंदी जिले के नैनवा में हुई। बादल और बारिश के कारण राजस्थान के कई शहरों में दिन में सर्दी बढ़ गई। चित्तौड़गढ़, उदयपुर, कोटा, भीलवाड़ा में अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया। मौसम केंद्र जयपुर ने आज भी पूर्वी राजस्थान के भरतपुर संभाग के जिलों में हल्की बारिश का अलर्ट जारी किया है। अर्धवार्षिक परीक्षा के साथ होगी पढ़ाई। अब तक प्राइवेट स्कूल में ही एग्जाम के दिन क्लासेस लगती थी, जबकि सरकारी स्कूल में सिर्फ एग्जाम होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। राज्य के सरकारी स्कूल्स में भी एक पारी में पढ़ाई होगी और दूसरी पारी में एग्जाम होगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश दिया है। समान परीक्षा आयोजित करने के लिए दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। मुनेश गुर्जर ने तीसरी बार मेयर का पद संभाला। राजस्थान हाई कोर्ट से राहत मिलने के बाद पिछले 74 दिनों से खाली चल रहे मेयर के पद को मुनेश ने फिर से संभाल लिया है। मुनेश गुर्जर ने अपने समर्थकों के साथ निगम ऑफिस पहुंचकर पद संभाला। इस दौरान मुनेश के समर्थन में जमकर नारेबाजी हुई। बीसलपुर बांध की दाईं नहर टूटी, फसलें डूबी। उनियारा क्षेत्र के पलाई कस्बे के पास से गुजर रही बीसलपुर बांध की मुख्य दाईं नहर बीती रात टूट गई, जिससे पानी खेतों में भर गया और खेतों में लहलहा रही सरसों की करीब 500 बीघा फसल डूब गई। 50,000 श्रमिकों के बनेंगे विशिष्ट पहचान पत्र। अजमेर जिले के 50,000 से ज्यादा भवन एवं निर्माण श्रमिकों के लिए अच्छी खबर है। सभी श्रमिकों के विशिष्ट पहचान पत्र यानी यूनिक आइडेंटिटी कार्ड बनेंगे। केंद्र सरकार का श्रम विभाग जल्द ही यह कार्ड बनाएगा। श्रमिक का विशिष्ट पहचान पत्र उसके आधार कार्ड से जुड़ा होगा। दोस्तों, यह थी राजस्थान से जुड़ी खबरें। आप राजस्थान के कौन से जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए।